हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लिब्रे ऑफिस में राउंड फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन और प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में। लिब्रे ऑफिस में इन फंक्शंस का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे यूज़ होता है, क्या क्या इनके तरीके हैं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। किसी विशेष टॉपिक पर पढ़ने के लिए और क्वेश्चन आंसर्स को समझने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से कंडक्ट होने वाली ऑनलाइन क्लास में जरूर भाग लीजिए, ताकि आपको किसी भी टॉपिक पर जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसके बारे में डिस्कस किया जा सके। हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से समय समय पर ऑनलाइन क्लास कंडक्ट होती हैं। उसके लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रोडक्ट फंक्शन का उपयोग कैसे करते हैं। पहले चीज तो मैं आपको ये बता देता हूँ, प्रोडक्ट फंक्शन बिल्कुल सम फंक्शन की तरह काम करता है। जैसे सम में हम नंबर्स का टोटल करते उसी तरीके से प्रोडक्ट ऐड करते हैं। फंक्शन का यूज मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। सबसे पहले यूज करेंगे इक्वल टू का। इक्वल टू के बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्ट जैसे ही हमने लिखा तो आ रहा है मल्टीप्लाई द आर्ग्यूमेंट्स। ये आर्ग्यूमेंट्स को मल्टीप्लाई करता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे आप दो तरीके से आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। पहले तो कॉमा लगा के एक एक से, जैसे A2, B2, C2, D2, E2, इस तरीके से लगा के ब्रैकेट बंद किया, इनका ये मल्टीप्लाई करके दे दिया। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट फंक्शन। इस तरीके से देखिए। दूसरा तरीका क्या है, इक्वल टू का निशान लगाएंगे, लिखेंगे प्रोडक्ट, ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे हम पूरी रेंज भी दे सकते हैं। यहाँ से लेके और यहाँ तक एक साथ सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर देंगे, तभी इसने वही फंक्शन लगाया। बस यहाँ पे हमने रेंज दे दी। यहाँ पे हमने रेंज दी कोलन लगा के A3 से E तक, और यहाँ पे हमने सिंपली कॉमा लगा के एक एक से सेपरेशन करके मल्टीप्लाई किया। इन्हीं फंक्शन को जब आप नीचे कॉपी कर दोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई इन पे भी अप्लाई हो जाएगा। यह था प्रोडक्ट फंक्शन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दूसरा फंक्शन, जिसका नाम है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन करता है क्या है, जो भी आपकी वैल्यूज लिखी हुई है, जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, इनमें ये दशमलव के बाद के अंकों को आपके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक करता है। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 4 संख्या दी हुई है, बहुत सारे नंबर्स हैं, 4 संख्या है, 5 है, तो आप अगर चाहते हैं कि सब में बराबर की संख्या दिखे दशमलव की बात, तो हम उसके लिए राउंड फंक्शन का यूज करते हैं। सिंपली हम राउंड लिखेंगे और उस नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कॉमा लगा के हमें जितने नंबर तक दशमलव के बाद की संख्या चाहिए वो लिख देंगे। सपोज दैट हमें 2 नंबर चाहिए दशमलव के बाद के, तो ब्रैकेट लगा के बंद करेंगे और ये दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही अंक देगा। सिंपल इसी फंक्शन को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये सभी संख्याओं में सिर्फ 2-2 अंक ही लेगा। ये देखिए यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पे 6 अंक थे दशमलव के बाद, इसने 2 ले लिए, यहाँ पे भी 2 ले लिए, यहाँ पे भी 2 ले लिए। ये उपयोग होता है राउंड फंक्शन का। समझ में आया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं तीसरा फंक्शन और चौथा फंक्शन, दैट इज कॉल्ड इवन और ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन सिंपली करता है क्या है, इवन फंक्शन ऑड नंबर्स को इवन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं इवन, ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट चाहिए, इसको एक ही नंबर चाहिए, द नंबर टू बी राउंडेड अप। एक नंबर इसमें ये ऐड करके उसको राउंड अप कर देगा। तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, अब ये 13 को एक नंबर बढ़ा देगा तो ये ऑटोमेटिकली इवन नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 13 से ये 14 हो गया। अब इसी को जब हम कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे तो ये देखिए सब में एक एक नंबर ऐड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे नंबर इवन नंबर होते जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए सेम इसी कंडीशन में ये ऑड फंक्शन काम करता है। ऑड के लिए हम ऑड लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसमें लिख के आ रहा था नंबर टू बी राउंडेड अप, यहाँ पे भी वो एक नंबर ऐड कर देता तो ऑटोमेटिकली ये नंबर ऑड नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी 12 आ रहा है, इसको एक नंबर बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली 13 हो जाएगा, तो 13 इज अ ऑड नंबर। हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ये सारे के सारे नंबर इसने देखो ऑड कर दिए। 24 को 25 कर दिया, 280 को 281, 1450 को 1451, 984 को 985। तो ये चारों फंक्शंस थे। सबसे पहला प्रोडक्ट फंक्शन जो मल्टीप्लाई करता है, दूसरा फंक्शन था राउंड फंक्शन जो दशमलव के बाद की वैल्यू को डिसाइड करता है आपके अकॉर्डिंग, और ये दोनों फंक्शन है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई और फंक्शन आप समझना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताइए, उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए दूसरे वीडियो और बनाएंगे।